खाना मार इश्क मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, अपने बच्चे भी नहीं चाहिए, खुदा की कसम जान भी नहीं चाहिए। हमारा बाप दादा ने जो न किसी का बूट पॉलिश नहीं किया, आप एक चौकीदार और चौकीदार ही रहे हो। अगर आपको कोई सबक सीखने पैरगोन से सीखो, मुशर्रफ से सीखो, ये बाजवा से सीखो, आप भी कोई पत्थर का नहीं बना। ये मौत है आपको भी आने। ये बस करो, ये ड्रामाबाजी खत्म करो, आपका खेल खत्म और पैसा आजम हो। ये अभी अवामी रियाज है, अवाम निकले खुद। कोई एमएनए, कोई एमपीए, जो भी आएगा, वजीर आला भी आएगा, ये श्रीलंका का और बांग्लादेश का और तुर्की का ये इनकिलाब ये भूल जाएगा। ये ऐसा इनकिलाब नहीं होगा। खुदा की कसम सबसे पहले जो ना खून का नादी देगा, उसमें सबसे पहले मैं छलांग मारूंगा। ना हम खून से डरते, ना हम गोली से डरते, ना आपका रॉकेट लॉन्चर से डरते, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, वो अल्लाह है। सवाबी धरने के आप मनाजर देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उन्होंने पानी की बोतल ये तकनीक लगाई कि इधर रस्सी से बांधी है, दूसरी जानब खाना भी पेट पे बांधा है। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मर्दान से लेकर पाकिस्तान की तारीख पे हमने नए से कोई लीडर देखा है न है, ना आया है और ना और कोई आएगा। ये पूरा पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुर्दा कौम से आप जिंदा कौम बनो, आपके लिए, वो आने वाला नस्ल के लिए, वो खान के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो हमारा नस्लों के लिए ये बहुत बेहतरी होगी। इसीलिए जो 75 साल से हमारा ये मुल्क, हमारे जो शोधा, जो बलोचों को शोधा, जो पठानों को शोधा जो कर रहे, बस उसको भी अभी जो ना तौबा करना चाहिए, उसको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, तब ये मामला ठीक होगी। आम लोग इसलिए आए जो हमारे पास नहीं, मैंने नहीं पिए, ये गेंटी है, ये टेलर है, अगर इसको जो ना होश का नाखून नहीं लिया, इससे जो ना बड़ा कुछ हो सकता है। मुझे ये बताएं कि ये पानी की बोतल आपने बांधी है और एक तरफ गाना, ये क्यों बांधा है और इसका वजन भी है? ये इसलिए बंद है कि यहाँ जो ना हर कोई अपना मदद से आया। अगर किसी को जो ना रोटी की जरूरत है, हमारा पास है। अगर किसी को पानी की जरूरत है, हमारा पास है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा को सिर्फ और सिर्फ एक खान का रिहाई चाहिए। न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न कुछ भी नहीं चाहिए, अपने बच्चे भी नहीं चाहिए, खुदा की कसम जान भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खान को चाहिए। सिर्फ एक खान को जरूरत है। इमरान को रिहा करो, इमरान को रिहा करो। अगर अब भी जनाब लोगों ने ये जिसको मैं बताना चाहता हूं ना, वो सुन रहे, वो समझते कि ये किसको कह रहे, हम बूट पॉलिश वाले नहीं है। हमारा बाप दादा ने जो ना किसी का बूट पॉलिश नहीं किया, आप एक चौकीदार और चौकीदार ही रहे हो। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, चौकीदार है, चौकीदार रहे हो। अगर आपको कोई सबक सीखने पैरगोन से सीखो, मुशर्रफ से सीखो, ये बाजवा से सीखो, आप भी कोई पत्थर का नहीं बना, आप भी गोश्त का बने। ये याद रखना, ये मौत है आपको भी आने। ये जितने जो किया ना, ये पठानों के साथ, ये पुख्तूनों के साथ, ये पाकिस्तान के लिए, ये औरतों के साथ, ये बस करो, ये ड्रामाबाजी खत्म करो, आपका खेल खत्म और पैसा आजम हो गया तुम्हारा, आपका खेल खत्म। ये अभी अवामी रियाज है, अवाम निकले खुद। कोई एमएनए, कोई एमपीए, जो भी आएगा, वजीर आला भी आएगा, हम धरना को खत्म नहीं करेगा जब तक खान हमारा सामने नहीं होगा। बुजुर्गों के ये जज्बात देखें कि अब अवामी राज है। पॉइंट नोट कीजिएगा, इमरान खान कहता था कि उस वक्त से डरो कि अवाम बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह, लंका की तरह बाहर ना आ जाए, और भी दुनिया के इनकलाब सामने हैं। एहतजाज से बात इनकलाब तक जा रही है, तो ये इनकलाब इंशाल्लाह मेरा बात सुने, ये श्रीलंका का और बांग्लादेश का और तुर्की का
ये इनकिलाब ये भूल जाएगा, ये ऐसा इनकिलाब नहीं होगा। खुदा की कसम सबसे पहले जो है ना खून का नादी देगा उसमें सबसे पहले मैं छलांग मारूंगा, उसके बाद फिर हमारा बच्चे मारेगा। ना हम खून से डरते, ना हम गोली से डरते, ना आपका रॉकेट लॉन्चर से डरते। जो आपने 26 नंबर से किए वो कंटेनर के ऊपर हमने जो ना आपको दंड निकाले, इंशाल्लाह ताला मैं आपका घरों पे भी दंड निकालने के लिए आऊंगा इंशाल्लाह। मैं वही गाजी हूं और कोई नहीं। मौत हमारा अल्लाह ने लिखा है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, वो अल्लाह है। बुजुर्गों की आंखें नम होगी। इमरान खान की मोहब्बत क्या है, कैसी है, क्यों होती है, किसी को कोई पता नहीं। इश्क यार हमारा इश्क खान, हमारा इश्क मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ इमरान के इश्क में। ये लोग ऐसे ही बोलते, अगर अभी कोई अटक के सिंध में जाते और इमरान का नारा लगाते मैं चलान लगाने के लिए तैयार हूँ। अभी ये अटक सीन है, मैं चलान लगाने के तैयार हूँ। ऐसे दुनिया पे, ऐसे रियासत पे, ऐसे कानून पे मैं थूकता हूँ। नहीं चाहिए मेरे को ये रियासत, मेरे को सिर्फ खान का रियासत चाहिए, मेरे को सिर्फ खान को चाहिए खुदा के लिए। ये सुनो जिसने खान को डाला खुदा की कसम आपको जो है छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आपको कहता हूँ, ये कहता हूँ। गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हाँ तेरे जान निसार, हाँ तेरे जान निसार, हाँ तेरे जान निसार। बुजुर्गों, आप इतनी मोहब्बत खान से करते हैं, उसकी कोई वजह नहीं आपने बताई। वजह हमारा बदकिस्मती तो यही, हमारे मुल्क में पढ़े लिखे जाहिल बहुत है। जैसा आप पूछ रहे, जैसा आपको पता नहीं है, आपको तो पता है। हमारा इमरान खान ने एक एक गरीब आदमी को जिसका ऑपरेशन नहीं होता तो उसका जेब में 10 लाख रुपए डाले। सबसे पहले यही है। उसके पहला उसने क्या किया, जो उसने चाहिए तीन शौकत खानम हॉस्पिटल लेके आया। उसने पाकिस्तान को क्रिकेट के दौर पे उसने एक नाम दिया। इमरान खान लीडर नहीं है, इमरान खान नजीरी है, नजीरी है। मेरे दिल से कैसे तुम निकालेगा? अगर आप मुझे गोली मारेगा दिल से, आप उन्हें इमरान खान कैसे निकालेगा? मैं तो खुदा की कसम अगर कब्र में भी हमारा मुदरी भी जी मारेगा। आप दरियाई अटक में छलांग लगाने पे क्यों तुल गए हैं? हाँ? दरियाई अटक पे छलांग लगा दूंगा सिर्फ इमरान खान के नाम पे, तो इसके पीछे इतनी मोहब्बत के जान ही दे देनी। मैं आपको कह रहा हूँ, लोग कह दे अगर उसका एक अंग खराब हो गया ना, मैं पूरा डेड बॉडी जो है ना उसको के लिए हॉस्पिटल में वक़्फ़ कर लूंगा। जो चीज इमरान खान को चाहिए उसको दे, आगे छोड़े पूरा बॉडी दे दूंगा, पूरा बॉडी दे दूंगा। मेरा एक बेटे सऊदीया में, 2 इधर ही है। लोग 2 अंके दे रहे ना, 1 दे रहे ना, हम 6 देने के लिए तैयार हैं। बुजुर्गों की मोहब्बत अपनी जगह। जब कोई किसी से इश्क करता है तो वो इस हद तक करता है। वो मेरी किताब के अशार हैं, अगर इश्क में कोई गुंजाइश होती तो मेरे लबों पर और फरमाइश होती। अगर इश्क में कोई गुंजाइश होती तो मेरे लबों पर और फरमाइश होती। मैं एक और महबूब बना लेता, मेरी फिर से फिर आजमाइश होती। तो इतनी आजमाइशों के बावजूद 9 मई, 26 नवंबर, 8 फरवरी का डाका और गोलियां चलाना, लाठी चार्ज करना, आंसू गैस, तरह तरह के जुल्मात करना इस कौम के ऊपर, तो फिर कारकुन फिर भी ऐसे खड़ा हो, उसे कारकुन मत समझिएगा, उसे कौम समझिएगा। कौमें जब उठ खड़ी होती हैं तो फिर यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं। कौमें जब उठ खड़ी होती हैं
नजराना खून का हथेली पे लेकर घूमती है, तो फिर किसको किसी से डर नहीं लगता। तो खुदारा पूरी दुनिया ने ये तजर्बात किए, कभी किसी फोर्सेस ने किसी कौम के ऊपर फतह नहीं पाई। तो अमेरिका निकल के गया, आपके सामने हाल ही में कि अफगानिस्तान से निकल गया, बरतानिया को भी तमाम दुनिया छोड़नी पड़ी। तो खुदारा अपने मुल्क पे, अपनी कौम पे कोई राज नहीं कर सकता, हालांकि कौम को नजरिया दे सकता है, नजरिए के साथ कौम को चला सकता है। खान ने नजरिया दिया है, किसी लीडर के कारकुन के गले में आपने ये देखा हो तो बता दें कि पानी की बोतल अपने सफर में लिए और खाना भी लेकर घूम रहे हैं, कि अगर कोई और कारकुन को भी जरूरत होगी तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि बगैर लीडरशिप के कौम निकली है, अब कौम आ गया, लीडरशिप पीछे है। जी आ रहे हैं लीडर, इधर लीडरशिप जो है ना आ रहे हैं, आपके पीछे ही है, वो हमारे पहले, हम पहला होगा, लीडरशिप पीछे होगा, हम सबसे पहला होगी। लीडरशिप को इंशाल्लाह ताला हम सब निकालेंगे, चाहे लीडर हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो। ये जितने भी हमारे खान साहब के साथ उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इनको हम जमीन में गाड़ देंगे। हम सब निकले हैं, जितनी भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, जितनी भी यूथ है, इंशाल्लाह हम सब अब निकले। ठीक है, ये जो लीडरलेस लोग आप देख रहे हैं, ये अभी इट विल स्प्रेड अवे, इंशाल्लाह ये सारे मुल्क में फैलता जाएगा। और इमरान खान की जो रिहाई है और स्पेशली जो उसके बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स है, उससे वो महरूम है। तो इसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने किया था, 27 ईयर्स उसने प्रिजन में गुजारे थे, इसके साथ साथ मार्टिन लूथर किंग ने गुजारे थे। आप किसके लिए यहाँ पे आए हैं? हम स्पेशली यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के लिए आए हैं, जो कि हमारा आइडियोलॉजी है। इमरान खान ने 1996 में जो इस पार्टी की बुनियाद रखी थी, इसी बिना पे रखी थी, रूल ऑफ लॉ। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क में इंसाफ होगा, जब इंसाफ आएगा तो तरक्की आएगा, खुशहाली आएगा, सब चीजें होगी। यहाँ पर डेमोक्रेसी का होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। वो तो होगा जब होगा। आज अब जो आए हैं इधर किस लिए आए हैं? ये इधर हम स्पेशली इमरान खान के लिए आए हैं, क्योंकि ही इज 75 ईयर्स ओल्ड, वो एक बुजुर्ग है। उसके साथ जो आप कर रहे हैं, स्पेशली वो लीडर है, दुनिया उसको मानती है, दुनिया के छठी पार्टी का चेयरमैन है, उसको आपने जेल में रखा हुआ है। और इसके साथ साथ उसकी सेहत पे बुरा असर पड़ रहा है, उसके फैमिली की इजाजत नहीं है कि उनसे मिले। आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? मैं इमरान खान के लिए। आप किस लिए? इमरान खान के लिए। आप इमरान खान के लिए। आप किस लिए हैं? इमरान खान के लिए आइए है, जब तक इधर ही रहेगा, इमरान खान जेल से रिहा होगा, जब तक इधर ही रहेगा। अहमद खान नियाजी साहब ने कहा कि हम इंशाल्लाह रमज़ान भी इधर गुजारेंगे, ईद भी इधर गुजारेंगे, जब तक ये लोग इमरान खान को रिहा नहीं करवाते हम इधर से नहीं जाएंगे। क्योंकि वर्कर खुद निकले हैं, हम खुद निकले हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह लोग और भी आ रहा है यहाँ पर, इंशाल्लाह आप एक इनकलाब देखेंगे, आप सबको पता चल जाएगा। जितनी भी पंजाब के अजला है वो सारी पाकिस्तान को पता है कि हमने बंद किया है। अभी कुछ देर बाद मैंने सुना कि वो वफाकी हुकूमत कह रहे हैं कि अगर इन्होंने लास्ट ना करे तो हम इनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। एक्शन तो पहले भी आपने लिया, हम आपकी ना एक्शन से डरते हैं ना डिक्शन से डरते हैं। जो भी आपने करने है करे, हम यहाँ पर करे। पहले आपने गोली चलाई, अब जिससे भी आप पूछेंगे सारों का खौफ उठ चुका है। ना कोई गोलियों से डरते थे, ना कोई शिल से आपके डरते। जो भी करना है आपने, इस बार वर्कर खुद निकले हैं, ना आपकी कोई चालों में ये लोग आ जाएंगे। जो भी फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ना कोई इस बार कोई 9 मई का ड्रामा होगा। हम खुद निकले, पुरअमन बैठे। जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं करवाते हम इधर से नहीं जाएंगे। अगर मैं पीटीआई के वर्कर्स को यह बताना चाहिए, अगर किसी ने इस कॉल को शट अप करने की कोशिश की लीडरशिप में से, या चाहे सीएम क्यों ना हो, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वही होगा एस्टेब्लिशमेंट का गद्दार, वही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ होगा। हम खुद निकले, इंशाल्लाह खान की रिहाई तक इधर बैठेंगे, चाहे ईद हो, रोज है, इंशाल्लाह हम अफ्तारी करेंगे, उसकी सारे रोजे में हम भूखे रहेंगे। लेकिन जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवाते, अभी हमारा जो डिमांड है वो आप सबको पता है कि इमरान खान की मुंतकिली क्या है। जब वो अस्पताल मुंतकिल हो जाए उसके बाद उनके लिए रिहाई के लिए बैठेंगे। क्योंकि उस वक्त जो नाज़रीन किराम ये देख सकते हैं आप, इस वक्त अवाम का जोश वलवला सवाबी से बराह रास्त आपको तमाम तर मनाजर दिखाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कारकुनान का जोश, टोलियों के अंदर कारकुनान इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आग भी यहाँ पे जला के लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अटैच रहिएगा सुबह टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज।